अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शन के ऊपर स्टडी करती है। हम इसमें कोई भी चीज़ कैसे बनी हुई है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कौन कौन से रिएक्शंस हैं, वो दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्शन करती है, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ने के कुछ फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले हम अपनी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एक रिएक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है, उससे मुख्तलिफ शोबे हैं, हर शोबे का अपना अपना एक काम है। तो वो काम किस तरह हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की सूरत में हो रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन की सूरत में जो हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस, वो हमें कैसे पता चलेंगे, जब हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है। और इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक हमारी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट से लेकर साबुन से लेकर हमारा ब्रेकफास्ट, पेट्रोल, ठीक है, जो हम दिन में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये सब केमिस्ट्री की बदौलत हमें मिले हैं। ये सब किसी न किसी मैटर की रिएक्शंस का नतीजा है। तो सारी की सारी चीज़ें जितनी हम यूज़ करते हैं, सब के सब केमिस्ट्री पढ़ने वालों ने बनाई हैं। इसी तरह हम बीमार हो जाते हैं जब, तो हमारी मेडिसिन जो हैं वो केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से बनती है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस इस यूनिवर्स में हो रहे हैं, डीप सी वाटर से लेकर आसमान की बुलंदी तक सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो केमिस्ट्री स्टडी करने के बाद हमें समझ आ सकते हैं कि समंदर के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, आसमानों के ऊपर कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये बारिश किस तरह बरसती है, गर्मी तेज़ होती है तो कौन कौन सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, कौन सी रेडिएशंस, इसके अलावा और कौन सी रेडिएशंस आती हैं। तो बारिश होने से कौन से फ़ायदे होते हैं, ना बारिश होने से कौन से फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मादा है, उसकी कंपोजिशन का हमें केमिस्ट्री से पता चलता है कि हम जब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं केमिस्ट्री की, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बायो की ब्रांचेस पढ़ी थी, तो केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस जैसे कि हमें पता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको एक बंदा एक टाइम पे स्टडी नहीं कर सकता। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि कोई भी एक ब्रांच उठा के उसकी स्पेशलाइजेशन कर सकता है। अगर कोई बंदा ये चाहे कि मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप उसकी किसी एक ब्रांच में फोकस करेंगे। तो सबसे मेन ब्रांच जो केमिस्ट्री की है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में ये जो कार्बन है, यानी कि लकड़ी जो है, इसके रिलेटेड होती है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घिरे हुए हैं, यानी कि हमारा खाना पीना, खुराक, ठीक है, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारी यूज़ की तकरीबन जितनी चीज़ें हैं सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नतीजा है। इसी तरह दूसरी ब्रांच ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा बाकी जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं यूनिवर्स में, उन सब को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
फिर है फिज़िकल केमिस्ट्री। जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं कि ये गैस की हालत में है, लिक्विड हालत में है या सॉलिड हालत में है, तो फ़िज़िकल चेंज क्या होता है जब हम रिएक्शन करते हैं। बाज़ औक़ात रिएक्शन के नतीजे में चेंज आ जाता है, यानी कि कलर चेंज हो जाता है। बाज़ रिएक्शंस में वो अपना मैटर जो है वो अपना स्टेटस ही चेंज कर लेता है, लिक्विड से गैस बन जाता है या गैस से लिक्विड बन जाता है। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है, बायो और केमिस्ट्री। बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस है। तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती है, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बड़े स्केल पे जो हम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जितनी भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें इंडस्ट्री में बनती हैं वो सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर उनको स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हाशमीस क्लासेस को सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। कीप वाचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।